हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, एक्टर बनना आसान हो सकता है, लेकिन एक ट्रुथफुल एक्टर बनना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थिएटर आर्टिस्ट की जिनका नाम है सैनफोर्ड माइजनर। सो लेट्स अंडरस्टैंड हिज जर्नी, फिलॉसफी और उनकी एक फेमस माइजनर टेक्निक जो आपको प्रेजेंट और स्पॉन्टेनियस एक्टर बनने में मदद करेगी। सैनफोर्ड माइजनर का जन्म 31 अगस्त 1905 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। उनका बचपना बहुत ही म्यूजिकल था। मेरा कहने का मतलब है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड पियानिस्ट थे, मगर उनकी कॉलिंग थिएटर थी। 1930 के दौरान उन्होंने ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया, जहां पर उनकी मुलाकात ली स्ट्रासबर्ग, स्टेला एडलर, एलिया कजान ऐसे कुछ लेजेंडरी थिएटर पायनियर्स से हुई। ये जो एनकाउंटर था ग्रुप थिएटर के अंदर, ये स्ट्रासबर्ग और स्टेला एडलर और सैनफोर्ड माइजनर, ये इनका एक पहला एनकाउंटर था। स्टेला एडलर का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो स्टेला एडलर के ऊपर ही होने वाला है। उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। दोनों का मोटिव सेम था कि एक्टिंग को रियल बनाना है, ऑनेस्ट एंड ह्यूमन। दोनों ही स्टैनिस्लावस्की से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी थे, बट उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही अलग था। अब हुआ क्या, 1934 में 1934 के अंदर स्टेला एडलर पेरिस गई और उन्होंने स्टैनिस्लावस्की के अंडर डायरेक्ट ट्रेनिंग ली। वहां से आकर उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड बात बोली। स्टेनिस्लावस्की सेज, वी डोंट नीड इमोशनल मेमोरी, वी नीड इमेजिनेशन। अब ये बात ली स्ट्रासबर्ग को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो इमोशनल रिकॉल पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। मगर इसी बात से अपने जो माइजनर थे, सैनफोर्ड माइजनर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि दोनों का मोटिव एक था। किसका? स्टेला एडलर का और सैनफोर्ड माइजनर का। देखिए, मैं इन दोनों की बात पैरेलल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर बहुत ज्यादा काम किया है थिएटर में। ओके, और यहीं से शुरू होती है द माइजनर टेक्निक की शुरुआत। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टैनिस्लावस्की सेज दैट वी डोंट नीड इमोशनल मेमोरी, वी नीड इमेजिनेशन। देखो, इमोशनल मेमोरी की भी बात करता है वो, कि एज एन एक्टर जब आप कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, तो आपको इमोशन रियलिस्टिकली प्रेजेंट करने के लिए आपको अपने पुराने इमोशंस के साथ छेड़खानी करनी पड़ती है। बट यहाँ पर आप एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट नहीं करते हो, राइट? तो क्या होता है कि आप इमेजिन करते हो। आप किसी सिचुएशन में हो, आप पुरानी किसी सिचुएशन से इस सिचुएशन को लिंक करते हो, तो एक इमेजिनेशन चलता है, तब जाके आप वो इमोशन प्रेजेंट कर पाते हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज, है ना? यहां से जो शुरुआत हुई वो हुई द माइजनर टेक्निक की शुरुआत। सैनफोर्ड माइजनर का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, एक्टिंग इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। देखो, ये लाइन सुनने में जितनी आसान सुनाई पड़ती है, ये उतनी है नहीं। हमें एक्टिंग करते वक्त प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब कुछ रियल है, चाहे वो कितना भी फिक्शनल हो, कितना भी अनरियलिस्टिक हो, बट फिर भी हमें वो प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब कुछ रियल है। उनके लिए, सैनफोर्ड माइजनर के लिए एक्टिंग जो थी, एक क्या बोल सकते हैं, एक एक्टिव रिएक्शन प्रोसेस थी, है ना कि कोई पैसिव इमोशन डिगिंग। अब एक्टिव रिएक्शन प्रोसेस बोले तो लाइक सब कुछ बहुत ही स्पॉन्टेनियस, है ना, सब कुछ एकदम से रियलिस्टिकली सब कुछ हो जाना, है ना। आप जिस जगह पर हो, जैसा आप फील कर रहे हो, आप वैसा ही प्रेजेंट करो। सो दिस इज एक्टिव रिएक्शन प्रोसेस। इनकी एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिंग है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सॉरी, नॉट एक्टिंग, इनकी एक बहुत ही पॉपुलर एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं रिपीटेशन टेक्निक, है ना। सो बेसिकली ये एक बहुत ही मेजर टेक्निक है इनकी, जिसमें क्या होता है कि सुनना, ऑब्जर्व करना और फिर रिएक्ट करना, ये इस एक्सरसाइज का पर्पस है ना। इस टेक्निक का पर्पस क्या है कि एक्टर को सुनना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, फिर उस हिसाब से रिएक्ट करना होता है। तो जैसे कि दो एक्टर, है ना, दोनों एक्टर स्टेज पर जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। एक एक्टर को डायलॉग बोला जाता है, एक एक्टर डायलॉग बोलता है, आर यू लुकिंग एट मी। अब सामने वाला एक्टर इस डायलॉग को कैसे देखता है, कैसे सॉरी कैसे सुनता है, कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली वो उस पर रिएक्ट करेगा। तो अगर जैसे आपने मुझे ये डायलॉग बोलते हुए सुना, आर यू लुकिंग एट मी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या महसूस किया?
और आप किस तरीके का रिएक्ट करोगे, रिपीटेशन। अच्छा, इसमें क्या है, अब आप ये ट्राई करके देखना, बट ये एक्चुअल में साथ साथ चलता है, तो हम ऐसे कर नहीं सकते, ये दो लोगों का एक्सरसाइज है। सो आर यू लुकिंग एट मी, आपने भी सेम चीज बोलनी है, बट आपका समझने का, आपका ऑब्जर्व करने का तरीका डिफरेंट होगा। आपको सेम डायलॉग बोलना है, आर यू लुकिंग एट मी। अब आप कैसे बोलोगे, कैसे सुनोगे, कैसे समझोगे, तो बेसिकली ये दो लोगों के साथ ही एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है रिपीटेशन एक्सरसाइज। ओके, सो आप, अगर आप ऑलरेडी कोई एक्टिंग क्लासेस में जाते हो जहां आप थिएटर करते हो, आप अपने को एक्टर को एक बार, किसी भी अपने दोस्त को साथ में सामने खड़े होकर एक बार एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक डायलॉग, आर यू लुकिंग एट मी, यू आर 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 लुकिंग एट मी। अब समझिए, है ना, दोनों को साथ साथ डायलॉग बोलना है, पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार आपका डायलॉग बोलने का जो क्या बोलते हैं उसको, सेंस है, जो इमोशन है, जो रियल फीलिंग है, वो हो सकता है 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद हो, 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आए, हो सकता है 20 बार, हो सकता है 50 बार प्रैक्टिस करने के बाद आए, है ना। सो दिस इज व्हाट माइजनर टेक्निक इज, रिपीटेशन, है ना। जैसे कि वो उनका सिंपल सा मोटिव ये है कि एक्टिंग वो नहीं है कि आपका सब कुछ रटा रटाया, पहले से सब कुछ रटा रटाया है। कि थिएटर में क्या होता है, हम जनरली स्क्रिप्ट मिलती है, हम डायलॉग याद करते हैं, हम स्टेज पर जाते हैं, डायरेक्टर हमें बता देता है कि आप यहाँ खड़े होकर डायलॉग बोलो, आप वहां खड़े होकर डायलॉग बोलो, और ये एक्टिंग हो गई। वो कहता है कि नहीं, ये सब एक्टिंग नहीं है। आपका स्टेज पर जाने के बाद आपका कब मन कर रहा है, कहाँ जाकर बोलने का मन कर रहा है, दैट इज रियल एक्टिंग, मतलब स्पॉन्टेनियस। और माइजनर टेक्निक के अंदर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत होता है ना। कि स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली इम्प्रोवाइजेशन होगा ही होगा, कि आप डायलॉग बोल रहे हो, और अब क्या होता है कि अगर स्टेज पर जाने के बाद एक्टर्स को लाइनिंग बता दी गई कि आप यहाँ जाकर डायलॉग बोलोगे, आप वहां जाकर डायलॉग बोलोगे, तो वो बंद जाता है। मेन परफॉर्मेंस के दिन भी अगर वो थोड़ा सा उस लाइन से बाहर जाकर बोलना चाहे, तो डायरेक्टर टोक देगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे आपको उधर क्यों जाकर डायलॉग बोला, आपने इधर फेस करके क्यों नहीं बोला, आपने उधर फेस करके क्यों बोला, ऐसा हो जाता है। बट माइजनर टेक्निक में ये सब बहुत स्कोप है कि एक्टर को रियल रहना चाहिए, है ना। तो ये ऑटोमेटिक, ये सारी चीजें ना स्पॉन्टेनियस होती है तो ज्यादा रियल लगती है लोगों को। ये उनका एक एक्टिंग मेथड था। बेसिकली उनका कहना ये है कि डोंट डू एनीथिंग unnecessarily, don't do anything unless something is something happens to you। मतलब आप जब तक कुछ मत करो जब तक आपको वो ट्रिगर नहीं करता है, मतलब आप फोर्स करके एक्टिंग मत करो, है ना। अब जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर ने बोला है कि आपको ये डायलॉग बोलना है, तो आपको ऐसे ही डायलॉग बोलना है और उधर देखकर डायलॉग बोलना है। अब ये तो मुझे डायरेक्टर ने बोला है इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट क्या उस डायलॉग को बोलते वक्त मेरी मनःस्थिति ये बोलती है कि मैं ऐसा करूं? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बेसिकली एक्टर को स्पॉन्टेनियस, वो सारी जिम्मेदारी जो है एक्टर को देता है, कौन, अपना सैनफोर्ड माइजनर, कि आप मोमेंट में जो फील कर रहे हो, आप उस मोमेंट में डायलॉग बोलिए, है ना। तो रियल रियल लगेगा जब। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये प्रैक्टिस करो आपके को एक्टर के साथ, या आप खुद भी मान के चलो, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप कैरेक्टर का डायलॉग बोलो और आप अपना डायलॉग रिएक्ट करके देखो। आप कोई इमोशनल मेमोरी रिकॉल मत करो, है ना। आप कुछ भी इमेजिनेशन, मतलब इमोशनल मेमोरी को आप रिकॉल मत करो। आप ये देखो कि अगर आप ही होते ये कैरेक्टर तो आप कैसे करते। तो देखो, एंड ऑफ द वीडियो है, मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं, जो कि मैं हर बार करता हूं जब भी मैं किसी भी टेक्निक के बारे में बात करता हूं। सैनफोर्ड माइजनर, स्टेला एडलर, ये स्टैनिस्लावस्की के स्टूडेंट थे, इन्होंने सीखा है, जॉर्जी ग्रोटोवस्की ने भी सीखा है, बट एट द एंड इन्होंने भी अपना एक मेथड निकाला, इन्होंने भी अपनी एक टेक्निक निकाली है, कुछ खास अलग नहीं, है ना। अब किसी किसी के लिए माइजनर एक्टिंग मेथड काम करता है, किसी किसी के लिए स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग मेथड काम करता है ना। तो है कुछ डिफरेंट नहीं, जिसके लिए जो द मेन गोल फॉर एन एक्टर इज कि अपने एक्टिंग को रियलिस्टिकली, ट्रूथफुली, पूरी सच्चाई के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना। अब हो सकता है मेरे लिए माइजनर काम ना करे, मेरे लिए स्टैनिस्लावस्की काम कर रहे हैं, हो सकता है आप इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो, आपके लिए माइजनर काम करे, स्टैनिस्लावस्की काम ना करे, हो सकता है। द ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज, मेरे चैनल का, कि मैं आपको सिर्फ
मुझे जितना पता है, जितनी नॉलेज मुझे है, मैं आपको दे रहा हूँ। बट आई विल ऑलवेज से कि आप कभी भी किसी एक एक्टिंग मेथड से आप स्टिक मत रहिए। एज एन एक्टर आपको नहीं पता कि आप एक प्ले में काम कर रहे हो, आप कोई सिनेमा कर रहे हो, टीवी शो कर रहे हो, आपको एक सीन के लिए माइजनर ने हेल्प किया, हो सकता है आपको दूसरे सीन के लिए माइजनर हेल्प ना कर पाए, आपका इमोशन ना निकले, आप कैरेक्टर डायरेक्टर को जो चाहिए ना निकले, तो उसके लिए हो सकता है आपको स्टैनिस्लाविस्की का यूज करना पड़े। होता है और हो सकता है, नॉट अ बिग डील। तो आप स्टिक मत रहिए कि भाई मैं तो माइजनर मुझे बढ़िया लगा, मैं माइजनर को ही फॉलो करूंगा। आप आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप कैरेक्टर को कितना मस्त तरीके से ऑडियंस को आप देते हो और उनको एकदम खुश कर देते हो कि भाई ये कैरेक्टर ने मजा आ गया। अल्टीमेटली ऑडियंस को आपके मेथड और आपकी टेक्निक से फर्क नहीं पड़ता है, उनको फर्क पड़ता है कि बंदे ने एक्टिंग कैसी की, बस। सो दैट्स इट आज की इस वीडियो के लिए। अगला वीडियो स्टेला एडलर, कोशिश करूंगा, मुझे मालूम है बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, बट मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा, अभी टाइम ही टाइम है मेरे पास। अम, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव एंड बी ए परफेक्ट एक्टर।